ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ गया है। दिल्ली का औसत AQI 426 दर्ज किया गया है। कई जगहों पर AQI 500 के करीब फिर से पहुंच गया है। इसलिए दिल्ली एनसीआर में दोबारा ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। संवाददाता रोहन सिंह बता रहे हैं प्रदूषण की डिटेल्स। जी, एक ऐसे समय में जब लोगों को लगने लगा था कि शायद दिल्ली में प्रदूषण का जो सीजन है वो खत्म हो गया है, प्रदूषण ने अचानक से वापसी कर ली है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, दिल्ली का औसत AQI 426 है, जो कि गंभीर की श्रेणी में है। और जो 40 मॉनिटरिंग स्टेशन दिल्ली में होते हैं, उसमें से 30 ऐसे हैं जहां AQI 40 के पार है, यानी कि गंभीर की स्थिति में है। इसमें नरेला, बवाना, ITO, जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त, आनंद विहार, ये सभी इलाके शामिल हैं जहां प्रदूषण की स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। आज सुबह जब दिल्ली वाले उठे तो चारों तरफ स्मॉग थी। हालांकि बाद में ज़रूर जो हवा की स्थिति है वो थोड़ी सी बेहतर हुई, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से कोई खास राहत नहीं मिलने वाली है। अगले से 2 से 3 दिनों का जो फोरकास्ट है, टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो न्यूनतम है वो रहने वाला है, यानी कि जो प्रदूषण की स्थिति है वो भी इसके साथ ही बरकरार रहेगी। कोल्ड वेव्स भी बरकरार रहेंगे, यानी कि जो AQI है वो गंभीर श्रेणी में रहने की आशंका है। और दिल्ली सरकार ने इस वक्त ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का स्टेज 4 फिर से लागू कर दिया है। इसमें जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है वो पूरी तरह से रोक लगाई गई है उस पर। इसके अलावा जो स्कूल्स हैं वो हाइब्रिड मोड पे चल रहे हैं। बाहर से आने वाली जो ट्रक्स हैं उन पर रोक लगाई गई है। और ये सारे जो मेजर्स हैं ये तब तक जारी रहेंगे जब तक कि जो हवा की क्वालिटी है वो सीवियर की स्थिति में बनी रहती है। लेकिन अगले कुछ दिनों तक जो अब तक का फोरकास्ट है, दिल्ली वासियों को प्रदूषण का सामना करना ही पड़ेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को बड़ा झटका लगा है। कनाडा की डिप्टी PM और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फ्रीलैंड ने एक पत्र के जरिए अपना इस्तीफा सौंपा। पत्र में फ्रीलैंड ने बताया कि पिछले हफ्ते ट्रूडो ने उन्हें वित्त मंत्री के पद से हटाने की कोशिश की थी और उन्हें मंत्रिमंडल में कोई अन्य भूमिका देने की पेशकश की थी। ऐसे में मंत्रिमंडल छोड़ना ही एकमात्र ईमानदार और व्यवहारिक रास्ता है। ये फैसला ऐसे समय पर उठाया गया है जब 62 बिलियन कनाडाई डॉलर के घाटे से जूझ रहा है। फ्रीलैंड के इस्तीफे के बाद ट्रूडो ने अपने कैबिनेट सहयोगी डोमिनिक लेब्लांक को नए वित्त मंत्री के तौर पर शपथ दिलवाई, लेकिन इसके बावजूद ट्रूडो की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। सांसद और सहयोगी दल उनसे लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में चल रहे तीसरे टेस्ट मैच में भारत ने फॉलो ऑन बचा लिया है। ऑस्ट्रेलिया के 445 रनों के जवाब में भारतीय टीम ने पहली पारी में 9 विकेट के नुकसान पर 252 रन बनाए हैं। चौथे दिन के खेल की समाप्ति पर आकाशदीप 27 रन और जसप्रीत बुमराह 10 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। फॉलो ऑन बचाने में रविंद्र जडेजा ने सबसे अधिक 77 रनों की जुझारू पारी खेली। जडेजा के आउट होने के बाद भी भारत को फॉलो ऑन बचाने के लिए 33 रन बाकी थे, जबकि 9 विकेट गिर चुके थे। लेकिन इसके बाद बुमराह और आकाशदीप ने डटकर बैटिंग की और टीम इंडिया को फॉलो ऑन से बचा लिया। और भारत का नाम रोशन करके शतरंज के करिश्माई खिलाड़ी गुकेश वापस वतन लौट आए हैं। इतिहास में सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन गुकेश का चेन्नई एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। शतरंज के बाद शहंशाह के स्वागत के लिए हजारों लोग पहुंचे। 18 साल के गुकेश ने पिछले सप्ताह सिंगापुर में चीन के डिंग लीरेन को 7.5, 6.5 से हराकर सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था। गुकेश विश्वनाथन आनंद के बाद विश्व खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। और एक बार फिर से बात ग्रोथ कोड की, जो ग्रो और CNBC आवाज़ की एक खास पहल है। ये पहल आपको मार्केट को नेविगेट करने और उसके इंसाइट्स और स्ट्रैटेजीज को समझाने के लिए खास तौर से डिज़ाइन की गई है। इससे आपको सही फैसले लेने में मदद मिल सके। आज हम आपको समझाएंगे ओवरनाइट रिस्क से कैसे बचा जाए। अक्सर देखा गया है कि ट्रेडर अपने सौदों को कैरी फॉरवर्ड कर अगले दिन के लिए ले जाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि कैरी किए गए सौदों में बड़ा ओवरनाइट रिस्क होता है। रात में हुई घटनाओं का अगले दिन बाजार में बड़ा असर दिख सकता है। अगले दिन बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। इसलिए ट्रेडर्स को ओवरनाइट रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए ताकि वो चैन की नींद सो सकें।
अब सवाल उठता है वो क्या करें। सबसे पहले एक ट्रेडर को ऑप्शन ट्रेड स्प्रेड के जरिए ट्रेडिंग करना चाहिए। स्प्रेड आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। ऑप्शन में खरीदने और बेचने दोनों के सौदे रखना चाहिए। पोजीशन कम रखकर भी रिस्क थोड़ा मैनेज किया जा सकता है। ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो बड़े नुकसान से बच सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।